वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिनों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम करने में और एक दूसरे के साथ शफ़क़त और नरमी करने में एक जिस्म की तरह है। जब इसका एक हिस्सा या कोई अज़ू दर्द करता है तो बाकी सारा जिस्म भी उसकी वजह से बीमारी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। बीच में प्लस डालेंगे और एज इट इज़ यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो अब आपके पास ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस ऊपर एज इट इज़ 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक स्टेप देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 2 3 ज़ार 6। ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट 10 और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर कट जाएगा 5 माइनस 3 प्लस एज इट इज़ जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 2 5 ज़ार 10 ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 10 और 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय यहाँ भी 5 में से 3 को निकालेंगे तो माइनस ही करेंगे। अब आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। क्योंकि 5 में से 3 निकालेंगे 2, 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो एलसीएम सेम है, हमने ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लिया है। तो सबसे पहले ये देखें कौन सी वैल्यूज़ करती हैं। अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट प्लस 3 से कैंसिल, अंडर रूट प्लस 10 अंडर रूट माइनस 10 से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 पहली टर्म, फिर दूसरी 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और नेक्स्ट भी एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 5 2 माइनस अंडर रूट 5। तो अब हम इस टर्म्स को चलाते हैं। ऊपर जब हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर एज इट इज़ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5
डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये अब आपका एक स्टेप हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसको इससे कैंसिल कर दें 3 प्लस ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय इसको इससे कैंसिल और इसको इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इसके साथ कैंसिल 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 प्लस ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 निकालेंगे 2 प्लस और ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5, 4 में से 5 निकालेंगे तो माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे प्लस 1 है तो इसको इग्नोर कर दें। ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, इस 2 को इससे काट दें। ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस नीचे से 1 ख़त्म कर दें। ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। अब ब्रैकेट्स को माइनस को मल्टीप्लाई कर लें, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा अंडर रूट 5। तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 3 प्लस से कैंसिल और प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 पहली टर्म। फिर दूसरी टर्म आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो पहला लिखेंगे आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सॉरी आपके पास ये 3 है, ये हमारे पास 3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस ये फिर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल 5 माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल, 1 को इग्नोर कर देंगे और ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। तो ये प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल और ये आपके पास 0 आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। तो पहले हम निकालते हैं 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का
स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इससे कैंसिल 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 निकालेंगे 1, इस 1 को अगर आप इग्नोर कर दें ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, देखें हमें दो वैल्यू चाहिए थी, एक x और एक 1/x, यानी एक आंसर हम ये इस्तेमाल करेंगे और एक आंसर हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x। x का आंसर आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 1/x का आंसर है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3। और सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x ये आंसर निकालना था और दूसरे में हमने इसी का स्क्वायर लेना था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब इस पे पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो 4 3 ज़ार 12 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, यह आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये अगर मैं 1/x बनाऊँगा तो ये वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x का आंसर है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हम फार्मूलाज को ओपन करते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b, a माइनस b, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ को काटते जाते हैं, यह आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 2 ज़ार 10, ये इससे कैंसिल तो यह आ जाएगा 2 प्लस ये इससे कैंसिल, यह आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 और ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल 5 माइनस 2, तो ये माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 और 5 में से 2 निकालेंगे 3, यानी कि x प्लस 1/x का जो आंसर था वो आ चुका है 14। तो इसमें हमने दो वैल्यू का भी और फाइंड आउट करना है, तो चलते हैं उनकी जानिब। सेकंड वैल्यूज़ में देखें हमें इनके साथ स्क्वायर चाहिए, तो हम करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यह आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9 और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, तो यहाँ पे हम 9 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 196 माइनस 9 2 ज़ार 18, तो 196 में से अगर आप 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि x स्क्वायर
प्लस 1/x² का जो हमने आंसर फाइंड आउट करना था वो है 178 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हमें इसमें से क्यूब फाइंड करना है, तो चलते हैं क्यूब की जानिब। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 14 का क्यूब। ये आपके पास 14 का क्यूब आ जाएगा 2744 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27। तो अब आपके पास ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। ये आपके पास है 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। ये 3 इस 3 से कैंसिल, x क्यूब इसको द स्टार्ट में लिख लें, 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 और ये प्लस 14 तो जाके माइनस 14। 2744 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा 378। तो इसको माइनस कर दें 2744 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ गया 2366 डिवाइडेड बाय 27 हमारा आंसर है, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x³ जो हमने फाइंड आउट करना था ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। √3 - 1 √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3। अगर हम यहाँ से इसको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। एलसीएम डिफरेंट हो तो एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये भी आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √3। अब हम इसके फार्मूलाज को ओपन करते हैं। ये आपके पास आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर प्लस दोबारा से इसका भी फार्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √3। तो ये आपके पास इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस 2 √3, 1 का स्क्वायर 1, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा ये अंडर काट दिया हमने, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 √3 और ये वाला 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय ये वाला इससे कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3। 2 √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस b √3। इसको काटेंगे, आ जाएगा 4 प्लस 0 इसको बल्कि सिर्फ 0 लिख देते हैं, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस b √3। तो अगर हम कंपेयरिंग वैल्यूज़ करेंगे बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से देख सकते हैं। और आखिर पे एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए कि अगर हम किसी की कभी अच्छी तारीफ़ नहीं कर सकते तो हमें ये चाहिए कि हम किसी की बुरी तारीफ़ भी ना करें, यानी कि कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो उसको सुनने में अच्छी ना लगे। अगर हम उसके दिल के
कैफियत को तब्दील नहीं कर सकते तो हमें यह भी नहीं चाहिए कि हम उसकी दिल की कैफियत को बुरा कर दें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।